हर हर महादेव। सुमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज है नहाना धोना हो चुका है। सुमी आज स्कूल चले गई है। सुमी आ गई है बड़े क्लास में, LKG में। अब उसकी होती है छुट्टी 1 बजे। छुट्टी होगी तो मम्मी या मैं लेने जाऊंगी। आज मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि जुकाम हो रहा है। सुबह सुबह उठो तो इतना जुकाम रहता है। हाँ, और मौसम ही समझ में नहीं आ रहा था। ठंडा भी हो रहा है, दिन में धूप निकल रही थी, तेज़ धूप निकल रही है। तो वही है, बीमारी के लक्षण है। और कल तो मम्मी ने खाना बनाया था मसमड़ी, मैंने चावल बनाए थे, वही खाना खाया दीदी ने। फिर 5 बजे निकल गए थे। फिर सब थके थे, 2 दिन सोए नहीं थे, सबने आराम करा। फिर वही शाम को जल्दी उठ, फिर वही शाम को खाना आना, फिर रात को खाना आना बनाया, खाया, सो गए। फिर आज स्टार्ट कर दिया है। सुमी को मम्मी लेके आएगी, मुझे काम है बैंक का, तो मैं बैंक जा रही हूँ। हाँ देखो, अब 2 दिन हो गए मैं जाते जाते, मेरा काम हो नहीं रहा है। कहीं कुछ परेशानी आ रही है, कोई कुछ परेशानी। आज देखती हूँ, आज जाऊँगी तो पता लगेगा। मैं रेडी हो चुकी हूँ, 12 बज गए हैं, काम सब हो गया है। सुमी पापा भी ऑफिस चले गए, मम्मी ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। तो मम्मी सुमी को लेकर आ जाएगी। मैं जा रही हूँ बैंक। गाइस, मैं आ गई हूँ बैंक से। हाँ, टाइम लग गया था, 3 बजे पहुँची घर, क्योंकि भीड़ भी थी और सर्वर भी डाउन था। सर्वर भी डाउन था, तो बस वेट करना पड़ा। पर ये भी काम आज कंप्लीट पूरा हो गया। 2-3 दिन से जा रही थी, तो उसी के मारे हो नहीं पा रहा था मेरा काम, कहीं कुछ अब कंप्लीट पूरा हो गया। मैं बैंक से आ चुकी हूँ। ये मेरी बेटी सुमी, हेलो बोलो, बोलो ना बेटा, नहीं कहा करो ऐसे। रो रही है, मम्मा मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए। अब उसे मैं बाहर का तो वैसे भी मना है देने के लिए खाना पीना, तभी मैं उसके लिए बिस्किट लेके आ गई थी, बिल्कुल पसंद है। अब वो खा चुकी है। मंगा तो बहुत कुछ रही थी कि मम्मा फिंडर जो ला रही है लाना, तो फिंडर जो तो दे नहीं रहे। पर यही है कि इसको जो खाना था वो मैं ले आई, उसको जो पसंद है बिस्किट क्रीम वाले, उसने खा लिया था। दादी साथ सो रही थी, उसने मेरी आवाज़ सुनी, एकदम उठ गई कि सो रही थी, मम्मी सुला रही थी, दादी साथ सो रही थी, उसने मेरी आवाज़ सुनी, तुरंत ही उठ गई और कह रही मम्मा आप मेरे लिए कुछ लाए नहीं। वही है ना, बच्चा है, बच्चा इंतजार करता ही है माँ का। ये आज मैं आ जा, चल अपन सो। टी टाइम हो चुका है। अब मैं बना रही हूँ सोयाबीन की टिक्कियाँ। ये है मेरी सोयाबीन, मैंने पानी में उबाल लिया था, इसको मैंने पीस लिया था मिक्सर पे। इसमें प्याज डाल रही हूँ, हरा धनिया डालूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। मसाले, बेसिक मसाले, नमक, गरम मसाला, हल्दी नहीं डाली, धनिया पाउडर डाला है और चाट मसाला डाला है। और ये आलू बॉईल करके रखे हैं, इसे मिक्स करूँगी। अभी आगे बताती हूँ मैं क्या क्या इसमें डालूँगी। इस टिक्की में टिक्की बना रही हूँ सोयाबीन की चाय के साथ में। इधर पे थोड़े चावल पीस लिए थे, चावल का आटा बना लिया था, बारीक पीस लिया था चावल को। इसी सोयाबीन के मिक्सर में मिक्स करूँगी
और इसमें ये डालूँगी थोड़ा चावल का आटा और बेसन। अभी आगे आपको बताते रहूँगी क्या क्या डाल रही हूँ मैं। मैंने चावल का आटा हल्का सा डाला है, अब डाल रही हूँ बेसन। बेसन भी आप देख अपने अंदाज से डालना। सोयाबीन मैंने पानी में उबाला था ना, उसको पीस लिया था, ग्राइंड कर दिया था हल्का सा। उसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया, नहीं हरी मिर्ची तो मैंने अदरक लहसुन के साथ पीसा था, हरा धनिया, प्याज डाला, अजवाइन डाला, गरम मसाला डाला, नमक स्वाद अनुसार डाला है, चाट मसाला डाला है, हींग डाली थोड़ी सी, बेसन डाला है और बॉईल करे आलू, ये सब मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसको मैंने थोड़े 5 मिनट के लिए रख दूँगी। 5 मिनट के बाद फिर आपको आगे का बताती हूँ कि मैं सोयाबीन आलू की टिक्की कैसे बनाती हूँ। दोस्तों ये मैंने ये सीख रही है मेरी सोयाबीन आलू और बेसन की टिक्की। टाइम लगेगा इसमें, बन रही है बहुत टेस्टी, अच्छी लगती है, हेल्दी भी है, सोयाबीन है, आप आलू है, बेसन है, चावल का आटा भी है, इसमें मसाले भी बेसिक मसाले हैं और हेल्दी। और हम खाएंगे आज टमाटर सॉस और चटनी, मोमोज़ की चटनी। हरी चटनी तो बनाई थी परसों, किसी सबको खाना नहीं है और सबको खाना है इसको। ये बहुत टेस्टी होती है दोस्तों और बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया है। अब ये सब खा लेंगे चाय के साथ में, फिर अगर किसी को भूख लगी तो फिर मैं बनाऊंगी खिचड़ी या दाल चावल। ना कुछ स्नैक ज़रूरी है इसका, हम बनाते तो हैं, पर ये कि हमारे साथ में सुम्मी भी थोड़ा बहुत खा लेती है, जिसके उसकी जितनी इच्छा होती है वो उतना खा लेती है। हाँ ठीक है, हम मांगती है मम्मा ये दे दो वो दे दो, तो बस यही है। फिर थोड़ा बहुत मैं घर में ही करते रहती हूँ, बन जाता है, वो खा लेती है। उसके लिए भी हेल्थी है, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें वैसी चीज़ मैदे की है, मैदा नहीं है इसमें, सिर्फ बेसन है, सोयाबीन है और चावल का आटा है, और सब चीज़ घर में करेंगे तो ये खाएगी तो उसके लिए अच्छा है बना। बन गई है सोयाबीन की टिक्की, आलू सोयाबीन बेसन राइस चावल के आटे के मिक्स करके सोयाबीन की हेल्दी टिक्की। अगर जिसको खाना है मोमोज़ की चटनी के संग खा लेंगे, नहीं तो टमाटर सॉस तो है ही। चलो सर्व करते हैं, अंकल को देते हैं पहले, फिर मम्मी को। मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ कि आप दोनों कमरा गंदे कर दिया आपने, दादी कमरा भी गंदा कर दिया वो, और अपना वाला रूम भी गंदा कर दिया, हॉल भी गंदा कर दिया। अब कहाँ आ रहे हो आप? अरे रात में इसका खेल चालू हो रहा है। देखो पौने तो हो चुका था, मैंने बनाए थे कि सोयाबीन के पकोड़े बनाए थे, फिर उसके बाद में सब्जी रखी थी जिसको खाना था, तो मेरे पापा को रोटी खानी थी, तो पकोड़े भी खाए, मैं रोटी भी खाई, मम्मी ने भी वही खाया, मैंने भी वही खाया, चटनी और पकोड़े। बस काम मेरा पूरा हो चुका है, कंप्लीट। किचन साफ, बर्तन धुल गए हैं, सिंक भी सब साफ हो गया, मेरा पूरा काम हो चुका है। अब बस अब जा रही हूँ सोने। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। गुड नाइट।